नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम फिलहाल 3 बजने वाले हैं और काफ़ी हलचल रिटेलर्स में चल रही है। स्पेशली जो मुझे फॉलो करते हैं वहाँ तो काफ़ी कुछ चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको आपके सामने अपनी स्टडी जो है वो उसको एजुकेशनल के पर्पज से रखने की कोशिश करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए और मुझे क्या लगता है कि भाई मार्केट में क्या हो सकता है, वो आपके सामने मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा। आपसे दरख्वास्त इतनी है कि बस इसको अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए सोचते हैं तो पहले इसको जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस अगर आप ट्रेडिंग करने की सोचते हैं तो इस डिस्क्लेमर को पढ़िए, फिर ट्रेड करने की सोचिए। और मेरी एक्यूरेसी 10% है भाई, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। अब आप देखना चाहते हैं मेरी वीडियो को, एनालिसिस को सुनना चाहते हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहा करिए। आज ही शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप। हाल तो बिल्कुल हिट हो रखा हूँ मैं। ये लोगों का कमेंट्स इतने हैं। सेल साइड में हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा व्यू नेगेटिव है, बिल्कुल अच्छा खासा नेगेटिव है, अच्छा खासा नेगेटिव। ठीक है, मार्केट के लिए प्रति गिरने के प्रति। अब मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूं। देखिए, मार्केट में हो क्या सकता है। सबसे पहला सिनेरियो जो कि बहुत आइडियल सिनेरियो है, कि भाई ऐसा ही होना चाहिए मार्केट में जिस प्रकार का ये चार्ट पैटर्न यहाँ डेवलप हुआ। ठीक है, अगर मैं लास्ट के 2 दिन को छोड़ दूं तो ये जो चार्ट पैटर्न डेवलप हुआ है, जिस प्रकार से डेवलप हुआ है, तो आइडियल सिनेरियो क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा, अब देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो थोड़ा सा ना सब्र रखिएगा। मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसको ध्यान से सुनिए। ये आपको एक जोन दिख रहा होगा, इसकी स्टडी में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। इसी टाइप का एक जोन यहाँ पर काम करता है। ठीक है, ये ठीक है, ये दो ये जो 2 जोन मैंने मार्क किए हैं, अब जरा सुनिएगा ध्यान से। ये है ऊपर की लाइन 17,800, ये है नीचे 17,600, ये नीचे है 16,800 और ये है 17,000। ठीक है, मोटा मोटा मार्केट क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। पिछले 1.5 साल में मार्केट ने क्या किया, 1.5 साल से ज्यादा ही बल्कि। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका 2022 2021 के अक्टूबर सितंबर में हमें ये टॉप लगा था। ठीक है, तो जो ये टॉप लगा था 18,604 के आसपास टॉप लगा था अक्टूबर 2021। ठीक है, तो फिर हमने ये लो देखा 15,185। पूरा ये 1 साल के कलम। ये गिरावट को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, जब जब इसके ऊपर है, जब जब इसके ऊपर है चार्ट, तो ये पूरा जोन एज ए नीचे की तरफ से सपोर्ट है। तो इसके ऊपर आपको 2 बार दिखेगा मार्केट, इनफैक्ट 3 बार दिखेगा। एक ये, एक ये और एक ये। अब जरा देखिए जरा ध्यान से, ये किस प्रकार से इसको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, इसको गिरने नहीं दे रहा है। अगेन इसको एक बार सपोर्ट दिया, इसको फिर ऊपर जाना पड़ा, इसको तोड़ना पड़ा। अब ये ब्रेक डाउन, अब जब ये ब्रेक डाउन आएगा, जब भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आएगा, ये सेम स्ट्रक्चर जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसने इसको धकेल के नीचे भेज दिया। अब नाउ अगेन ये वाला जो जोन है 16,800 से लेके 17,000, भाई ये भी तो पंप देगा इसको। सेम, ये भी बहुत सेम काम है, दोनों का सेम काम है। इसने इसको पंप दिया, ये फिर इसके दरवाजे तक गया, इसने इसको फिर नीचे लाया। ठीक है, ये एक क्लोजिंग दी, ब्रेक डाउन था। ठीक है, बट इसने लेवल ओपन कर दिए थे नीचे। अब यहां से ध्यान से सुन, ये जो तेजी है विदाउट रिट्रेसमेंट, ये खतरनाक तेजी है 18,300 और ये लो है आपका 16,400 विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, सिंगल तेजी।
ठीक है, सिंगल तेजी विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, ठीक है, जिसमें हम कहीं सेल पे यहीं से कहीं बैठ गए होंगे, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लास्ट के 4-5 दिन मैं सेल बोल रहा हूँ, फिर यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है, इधर फिर इसने रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, इसने फिर इसको रेजिस्टेंस से धकेला, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो इसने लो बनाया कितना, 15,670। देन अगेन ये भी एक कंसोलिडेशन वाला पार्ट है, इसमें कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं है, सीधी खड़ी चढ़ाई है, फिर ब्रेक डाउन दी, लो कितना बनाया 15,185। पर यहां से जो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि जब जब इसके ऊपर से चार्ट आएगा 90+% ये इसको फर्स्ट टाइम में धक्का मारेगा ही मारेगा। फिर एक बार ऊपर जाके अगर इस जोन से नीचे सरक जाता है तो ये तोड़ भी सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसके बहुत नीचे एक ये जोन भी है, बट ये बहुत दूर की बात हो जाएगी तो हम इसकी चर्चा नहीं करते। इसने भी इसको ऊपर फेंका, बट यहाँ से फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे। अब जरा यहाँ देखिए, ठीक है, सेम चीज आपको रेप्लिकेट मिलेगी, सेम चीज, ठीक है। ये वाला विदाउट कोई धक्का मारे नहीं ऊपर चला गया, यहां से भी कोई धक्का नहीं मारा ऊपर चला गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाके ये अब लोगों को बुल को ट्रैप करना होता है, ये ट्रैप है, ये नीचे, ठीक है, अगेन फिर ऊपर, क्योंकि इस जोन में नहीं आया, यहाँ पे आया, फिर नीचे, अब ये यहाँ पे आ गया। नाउ दिस इज ए हेल्दी करेक्शन, ठीक है। अब चल तू आगे, ये गया। अगर कोई क्लोजिंग इस लेवल के नीचे भी आ जाती, 16,800 के नीचे यहाँ पे, तो दोबारा से ये नीचे की तरफ आ जाता और ये पैटर्न जो है, ठीक है, वैसे पैटर्न बहुत कम बनता है क्योंकि ये वाला एम का पैर इसके ऊपर चला गया। यहाँ से जो मैंने बाय दिया था उसका सबसे बड़ा रीजन था ये वाला जो एम, ये वाला जो एम का बड़ा वाला कंधा है, ये इसके ऊपर, ठीक है। ये अगर यहीं से सरक जाता तो इसको तोड़ने के चांसेस बहुत हो जाते, ठीक है। अब सेम जरा आप इधर देखिए, ये आया, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, इस बार इस लेवल से सपोर्ट लिया, इस बार ब्रेक डाउन दिया, अब रेजिस्टेंस लिया इस जोन का, अब रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, तो यहां तो ऐसा सपोर्ट मिलेगा ही, जो मैंने आपको अब तक समझाया है। ये ऊपर चला, अब हुआ क्या है, पिछले 1 2 3 4, ठीक है, 4 दिन में निफ्टी ने क्या किया है, ये 16,600 और ये 16,828 की क्लोजिंग एज पर लेवल्स जो काम करते हैं, ब्रेकआउट है एक तरीके से, ठीक है, इस जोन का ब्रेकआउट है। पर 4 दिन में सिर्फ 200 प्लस पॉइंट की तेजी करके 800 के ऊपर क्लोज करके, ये प्राइस एक्शन में कोई भी दम नहीं है किसी प्रकार का भी, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का इसमें दम नहीं। अब क्या हो सकता है उसको सुनिए, ठीक है। कायदे से, नियम से इसको इस जोन में से अब तक तो रिट्रेसमेंट दे देना चाहिए था, बट थर्सडे एक्सपायरी वगैरह का चक्कर होता है और कम से कम 17,400 450 तक के जोन तक आना चाहिए था, वहां से फिर इसका ब्रेकआउट देना चाहिए था। तो जो एंट्री है इसके ऊपर वाले जोन में वो बहुत बढ़िया हो जाए, अच्छी तरीके से हो जानी थी, ठीक है। हुआ क्या है, इसने इसके ऊपर खड़ा कर दिया, ठीक है। 90% चांसेस है कि मंडे से ही गिरेगा, अगर इसको इस एरिया में जाना है और सस्टेन करना है, ठीक है। 90% चांसेस है, 17,500 से 600 के बीच में आपको दिखेगा। 90 क्या 95% चांसेस है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर मार्केट आपको एक बार इस जोन में दिखना चाहिए। जो नियम बोलता है, जो कायदा बोलता है, ये मैं आपको भी पीछे दिखा चुका हूं, ठीक है। सिंगल बार में पार करेगा तो फिर तगड़ा गिरेगा, ये देखिए। अब जरा देखिए, ठीक है, आया नीचे, इस वाले जोन में से ही ऊपर जा रहा है, 17,600 से ही पलट के दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। अब फिर नीचे आया, ऊपर से नीचे आया है, इस जोन में 16,800 का सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया,
17,800 से फिर पलट के नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आया, नीचे आया, सपोर्ट लिया है, तो इस बार 17,300 400 से पलट के नीचे आ गया। ठीक है, तो ये डेफिनेटली नीचे आएगा। ठीक है, डेफिनेटली नीचे आएगा। अगर जिसको छोटा मोटा भी टेक्निकल का ज्ञान है वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर 2 की, कि नहीं मंडे को तेजी रहती है, ठीक है, ऊपर ही खुलता है, तो ये जो 3 लाइन फिर क्या हो जाएगा, फिर मार्केट में बड़ी तेजी नहीं है। ठीक है, जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये नीचे आके ऐसे जाके ऊपर यहाँ कहीं होल्ड करे, थोड़ा सा साइडवेज हो, ठीक है, फिर इसके ऊपर होल्ड करे, फिर ऊपर की तरफ चले, वो चल सकता है तभी जब मंडे ट्यूसडे से गिरावट आ जाए एक करेक्शन वाइज। पर अगर नहीं आती है, ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, मंडे ट्यूसडे ऊपर ही टंगा रहता है, तो ये जो 3 मैंने लाइन लिख रखी है, इनमें से कहीं से भी पलटी मारेगा, फिर दोबारा इसी जोन में आएगा। ये जोन है 16,800 से लेके 17,000। फिर बड़ी तेजी नहीं है। ठीक है, फिर तो ये बुल को ट्रैप करने के लिए ऊपर जा रहा है। ये आप देख लीजिएगा, ये मार्केट में आपको दिख जाएगा। अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में मार्केट नहीं गिरता, ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपने तो ऑलरेडी भाई सेल में है, बैठे हुए हैं सेल में। ठीक है, अप्रैल मंथ की पुट है, कोई दिक्कत नहीं है खड़ी है और प्रॉफिट में कटेंगी, देख लीजिएगा। ठीक है, इन एनी केस करना क्या, अगर ऊपर की तरफ क्लोज करता है, मंडे को भी क्लोज करता है, ट्यूसडे को भी क्लोज करता है, तो सिंपल सी बात है, अप्रैल मंथ में लॉस को बुक करना है, अपने आप को शिफ्ट करना है मई मंथ के अंदर। ठीक है, मई मंथ, मई की 15 मई के आसपास की जो भी आपको एक्सपायरी दिख रही हो, उस एक्सपायरी में अपने आप को शिफ्ट करना है निफ्टी को नीचे के टारगेट देखने के लिए, क्योंकि जितना ऊपर से जाएगा, ये बिना गिरे जितना ऊपर जाएगा उतना बड़ा गिरेगा। ठीक है, उतने बड़े टारगेट आपको मिलेंगे। आपको पहला ही टारगेट 16,600 रखना है। अब मैं सिनेरियो नंबर 2 की बात कर रहा हूं कि अगले वीक में मार्केट नहीं गिरता है। ठीक है, या तो 16,960, ये जो पहली लाइन है, यहां से गिरावट आ जानी चाहिए, यहां से भी ऊपर जाता है तो 18,080 से लेके 18,100 इसके बीच में से गिर जाना चाहिए, या फिर ये 18,250 से लेके 18 जिद में आके, ठीक है, कि नहीं मुझे जाना ही है, बिना गिरे यहां जाना है, आप मई मंथ में शिफ्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी पुट्स को पहला टारगेट 17,600, दूसरा टारगेट 17,300 से लेके 17,350 के बीच। अगर ये 18,000 के ऊपर होल्ड कर जाता है, क्लोजिंग देना शुरू कर देता है 18,000 के ऊपर, बाय करने की सोच मत लेना। ठीक है, बाय करने की बिल्कुल मत सोच लेना। 400 से 500 पॉइंट निफ्टी में करेक्शन पेंडिंग है, बैंक निफ्टी में 800 से 1000 पॉइंट का करेक्शन पेंडिंग है। जिस दिन आप बाय करने की सोचोगे उसी दिन आ जाएगा। ये ऊपर कहां तक जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ये ऊपर कहां तक जाएगा मुझे वो कंफर्म नहीं, ये इस रेड लाइन तक जाएगा कि इस रेड लाइन तक जाएगा कि इस रेड लाइन तक जाएगा, मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं। मुझे जो पता है, ठीक है, एंड आई एम 100% श्योर इन माई स्टडीज, ये गिरेगा जरूर, मैं उसमें कंफर्म। ठीक है, तो मुझे वो मूव कैप्चर करना है जिसके बारे में मैं 100% श्योर। ठीक है, और भाई मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है तो मैं स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, आपको नहीं समझ में आती है आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छी लगती है तो मुझको सुनने के लिए हाथ जोड़ करके आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आप देखते हैं तो मेरा
वॉच टाइम इंक्रीज होता है। आप कमेंट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे जितने ज्यादा कमेंट आते हैं उतनी वीडियो फिर सर्कुलेट होती है, उतने वीडियो पे व्यूज आते हैं। तो दीज ऑल ऑल थिंग्स आर हेल्पिंग मी। आपकी वजह से ही मैं ग्रो कर रहा हूँ। और जो बेसिकली जो हेट करते हैं वो तो पूरी A to Z वीडियो देखते हैं। उन्हें तो एक मौका चाहिए कि इसको मैं कहाँ पे इसको पकड़े, कहाँ पे इसकी टांग खींचे। तो सबसे ज्यादा वॉच टाइम तो मुझे उन्हीं से मिलता है। बट मेरा कहना ये है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं मेरे को, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि तेरी वजह से लॉस हो रहा है, तो जब आपको पता है कि भाई इसको देखने से आपका लॉस हो रहा है तो फिर भी आप देखते हैं, तो इससे बड़ी जिद मैं क्या बोलूं। आप अपनी जिद के कारण लॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि क्या तुम लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? अरे भाई, जब आपने यहाँ से यहाँ पैसा कमाया तो क्या मैंने बोला कि मुझे पैसा दे दो? ठीक है, जब आपने यहाँ से यहाँ तक की तेजी करी, क्या मैंने बोला मुझे पैसा दे दो जितना आपने पैसा कमाया? अगर मैं सोचूंगा कि मैं लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो मैं तो एनालिसिस ही नहीं कर पाऊंगा यार। कैसे एनालिसिस करूंगा मैं? ठीक है। अब वो आप चुनिए कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, 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 ठीक है, इस जगह पे मैं क्या बोल रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे होते हैं। एक दिन बैंक निफ्टी भाग गया, चलो इसमें कोई नई बात तो है नहीं, पर ये चीज दिखाती है कि भाई हम ग्रो भी कर रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग पुराने हैं वो सब जानते हैं कि मैंने क्या क्या एनालिसिस किए हैं इन मोमेंट्स पे, ठीक है, इन मोमेंट्स पर। हाँ, मैं लेट जरूर हुआ हूँ, ठीक है, आगे पीछे जरूर हुआ हूँ, पर मगर मूव्स आया है। और अगर आप मंथली एक्सपायरी में बैठे हो तो बहुत जबरदस्त पैसा बना। लॉस तभी हुआ होगा जब आप वीकली कॉल पुट में कि भाई ये मंडे को बोल रहा है, इसी थर्सडे की कॉल एक्सपायरी की ले लो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 14-15 तारीख हो जाती है ना किसी मंथ की, अगले मंथ की कॉल पुट में शिफ्ट हो जाए करिए, ठीक है। ये स्टडी रखिए आप। हाँ, 14-15, 9 तारीख से 10 तारीख तक अगर आप हैं तो वो उस मंथ की एक्सपायरी में चल जाएगा। बट जैसे ही 14-15 की डेट आ जाती है, उसके आप आगे पहुंच जाते हो और मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, शिफ्ट कर लो लॉस बुक करके मई मंथ की एक्सपायरी, ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ जो भी है, ये फॉलो करिए तो कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही है दोस्तों, जितना मुझे समझ में आता है मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा होगा मार्केट के लिए, एक हेल्थी करेक्शन हो जाएगी अगर वो एक करेक्शन वाले जोन से ही नीचे गिर के ऊपर जाता है। अगर नहीं जाता है, ये खड़ी तेजी करता है, ठीक है, तो फिर ये लो डूबेगी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अब आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना भी दिमाग लगाइए, बिल्कुल ही किसी यूट्यूबर को फॉलो करके और उसी को देख के अपने सारे पैसे लगा देना एक ट्रेड में, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब आप ही का दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो तो नफरत आपको उस यूट्यूबर से हो ही जाएगी क्योंकि आपने उस यूट्यूबर को देख के पोजीशन ली है, ठीक है। पर थोड़ा अगर आप सेंटर में अपने दिमाग को रखें तो आपको पता लगेगा कि गलती आप ही की है, ठीक है, गलती आप ही की। उसको, उसने आपके सर पे बंदूक तो नहीं रखी ना, मैंने आपके सर पे बंदूक रखी है कि मेरी वीडियो देखो, ठीक है, नहीं देख मेरी वीडियो, नहीं कर जो मैं बोल रहा हूँ वही कर। अरे डीमैट अकाउंट आपका, वो लिंक है आपके बैंक के अकाउंट से, तो भाई अपना दिमाग अगर आप 1% भी नहीं लगा रहे हो तो आपसे बड़ा तो बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। और अगर कर रहे हो फॉलो तो फिर आप अपना दिमाग लगा रहे हो कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है, ठीक है। तो मैं तो जितना मुझसे होता है मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो बहुत आसान है यार, सिर्फ शाम को एक वीडियो बना दिया, वो टोपी वाले अंकल के जैसे या दूसरों के जैसे, ठीक है, जिनके 8-8, 10-10 लाख सब्सक्राइबर है, कि मार्केट में ये शेयर 3% की तेजी, 5% की तेजी, ये इतना भागा, ये उतना भागा, फिर मार्केट नीचे गिर गया, फिर मार्केट नीचे गिर गया, फिर वो कुछ कमांडो हैं बहुत सारे, आज अमेरिका में ये हुआ,
ये बहुत बड़ा खतरा है, बैंकिंग सेक्टर भी खत्म नहीं हुआ है, क्राइसिस अभी बाकी है। ठीक है, फिर अगले दिन न्यूज आ जाएगी कि माइकल बरी ने अपनी पोजीशन कवर कर ली है, उसके ऊपर 10% वीडियो बना देगी। अरे बढ़िया है, ठीक है, आप बनाइए, पर इनको देख के पैसा बनता है क्या? पैसा बनता है उस चीज से जो मैं यहाँ शेयर करता हूँ आपके साथ, कि यहाँ से शॉर्ट करिए, यहाँ से बाय करिए। ठीक है, लिमिटेड बात करता हूँ, सिर्फ कितनी जो आपको हेल्प करे बाय का बटन दबाने में और सेल का बटन दबाने में, इतनी बात। दैट टू इन लाइव मार्केट भी आके शेयर करो, तो ये तलवार की नोक पे बैठने के बराबर है। ठीक है, जो भी लोग ऐसा करते हैं वो आपकी रियल हेल्प कर रहे हैं। आप देखिए कि आपको जमता है कि नहीं जमता है, इन्हीं को सुनिए, 15-15 लाख सब्सक्राइबर वालों को। हो सकता है इनके वीडियो देख के आप कल कुछ कॉल पुट लेने में आपको हेल्प मिल जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर समराइज कर दूं, यहाँ से मंडे से वेडनेसडे तक के बीच में अगर नहीं गिरता है मार्केट, तो अपनी पोजीशन को मई मंथ की पुट्स में मैं शिफ्ट करूंगा। ठीक है, और ऊपर ही जाता रहता है, आई विल कीप एडिंग, इधर 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 मैं ऐड करता रहूंगा अपनी पुट्स। ये कहीं से भी गिर सकता है, फिर ये लंबा गिरेगा। अगर ये नेक्स्ट वीक में नहीं गिरता है तो सेम कहानी बैंक निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।